मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ। वेलकम टू माय क्लास दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपने आरआरबी 2003 के प्रश्नों की। ये सारे प्रश्न दोस्तों आरआरबी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो आपके अभी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ठीक है, ताकि जो भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं अपने आज के हम लोग अपने आरआरबी 2003 के प्रश्नों की। दोस्तों ये सारे प्रश्न आरआरबी 2003 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आईएमपी प्रश्न है, मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले हमने लिया है चंडीगढ़ से, फिर मुजफ्फरपुर का है, फिर रांची, मुंबई और भोपाल का हमने एक में रखा है, कोलकाता, ठीक है, और भुवनेश्वर एक में रखा है, महेंद्र घाट, त्रिवेंद्रम, गोरखपुर, जम्मू कश्मीर और बेंगलोर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज इन बोर्डों के प्रश्नों के जो आईएमपी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2001 के प्रश्नों को देख रखा है और 2002 के प्रश्नों को देख रखा है। इनके मैंने पार्ट बनाए थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला सर आप पार्ट न बना के एक ही वीडियो में सारे ईयर का एक साथ बना दीजिए। तो आज मैं वही कोशिश किया हूँ कि 2003 के प्रश्नों को एक साथ लेने की, और ये सारे बोर्ड के प्रश्न मैं आज आपको दूंगा। तो उससे एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। अब आपको निश्चय करना है कि हमें क्या करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रश्नों की। आइए देखते हैं आरआरबी चंडीगढ़ 2003 के प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य के बीच आती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ताड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। आंसर हमारा है ऑक्सीजन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आईएमपी कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने 2001, 2002 और 2003 तीनों साल में हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मधुमेह रोग प्रभावित करता है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? अग्नाशय को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ताड़ित चालक की खोज के द्वारा किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों आईएमपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, न्यूमेस्टिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। दोस्तों ये सारे प्रश्न 2003 के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इनको आप लोग आईएमपी मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? आंसर हमारा है क्लोरीन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर यूज करते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरआरबी मुजफ्फरपुर 2003 के बोर्ड से, ठीक है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा आरआरबी 6 अप्रैल 2003 के बोर्ड में आया, ठीक है। और ये जो हमारे चंडीगढ़ के प्रश्न थे वो भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये हमारे 9 मार्च 2003 के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। इनको हम लोग एक बार देख लेंगे तो हमारा रेलवे अब की बार पार होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व। आंसर हमारा है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 हमारा है, फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है।
फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है सोडियम बाइसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह वायु से संपर्क नहीं करता। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 हमारा है दोस्तों, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 आरआरबी रांची 2003 के बोर्ड में आया हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे प्रश्न आरआरबी रांची में आए हुए हैं, ठीक है। ये कब आए थे? 4/5/2003 के एग्जाम, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है मृग कस्टम बनाने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? आंसर हमारा है ओ। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 हमारा है कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? आंसर हमारा है हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, 22 की। प्रश्न नंबर 21 हमारा है कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? आंसर हमारा है नायलॉन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? आंसर है दूध। दोस्तों ये प्रश्न हमारा आरआरबी मुंबई और भोपाल में आए हुए हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो हमारा है आरआरबी मुंबई और आरआरबी भोपाल में आए हुए, ठीक है। दोस्तों इनको अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैंने इनमें से बहुत क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 23 हमारा है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? आंसर हमारा है 30 डिग्री। परावर्तन कोण जो होगा वो 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 25 है ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पानी और चार खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? आंसर है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन। नेक्स्ट प्रश्न है जंग रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक नाम क्या है? H2O। दोस्तों H2O आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। H2O जंग का हो गया, जंग का रस उदाहरण यौगिक। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O का आप लोग ऐसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 31 हमारा है द्रव की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट प्रश्न है सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मशरूम क्या है? फंजाई कवक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर है चीन। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर है चीन। दोस्तों सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। नंबर 1 पे चीन है हमको। और इसके बाद दूसरा प्रश्न आ सकता है सिल्क का दूसरा, ठीक है। सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो आंसर है भारत, ठीक है। आंसर है भारत। सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? आंसर है भारत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हमारा है वाष्पीकरण। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 हमारा है
तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्रों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40, 41 और 42 की। प्रश्न नंबर 40 हमारा है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? उत्तर व दक्षिण की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने 2001, 2002, 2003 के एग्जाम में देखा है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 42 हमारा है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आवृत्ति होती है पिरामिडी। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडी। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 हमारा है, 43 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर, कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान था? SI। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है हाई मेगाइल ईथर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आंसू गैस क्लोरो एसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन। प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 हमारा है, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है हमारी? वुड्स अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, फेलिंग विलयन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर ये हमारा अल्फा अमीनो अम्ल देता है। नेक्स्ट हमारा है, कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 हमारा है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? आंसर है समय। सर CV रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। दोस्तों ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही मैंने लिए हैं, पर फिर भी जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी मैं आपको सलकर करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं या कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। इसको भी आप लोग IMP कर ले। ठीक है, प्रश्न नंबर 55, आइए प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 55 हमारा है, सबसे अधिक तन तत्व है सोना। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। हड्डियों तथा मोमेंट में कौन सा तत्व समान भी कहते हैं रूप में पाया जाता है? कैल्शियम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 हमारा है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप की स्थिति होती है वॉट में। जो घरेलू बिजली के मीटर होते हैं उसमें जो बिजली मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है? वॉट में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी। दोस्तों 60 प्रश्न हमारे हो गए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 की। प्रश्न नंबर 61 हमारा है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है इस बात में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को। दोस्तों इस प्रश्न को IMP कर लें। ठीक है दोस्तों वैसे तो सारे प्रश्न IMP हैं। ठीक है, पर जिनको मैं आप सर्कल कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है,
दोस्तों दुनिया में जो कोई भी काम है दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं होता, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि इम्पॉसिबल को गौर से देखो तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, हमको ये इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारे काम पॉसिबल है, क्योंकि उसमें खुद हम लोग जब देखेंगे तो क्या लिखा होता है, आई एम पॉसिबल। दोस्तों अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मनाने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 64 की। प्रश्न नंबर 64 हमारा है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्म को। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है लीवर से। क्वेश्चन नंबर 66 है, शरीर में जल की अधिकतम मात्रा होती है 80%। प्रश्न नंबर 67 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 67 हमारा है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है वहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। यहाँ प्रत्येक क्रिया बराबर एक विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की मैंने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, इनके जो खोज करता है, ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो कभी जीवन भर आप इसकी ट्रिक को नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस ट्रिक को एक बार में याद कर लेंगे। ठीक है, आपको ये जीवन भर नहीं भूलेगी और ये ट्रिक हमेशा आपको काम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। प्रश्न नंबर 70 हमारा है, वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 हमारा है, कौन से स्रोत में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है गाजर। अब बात करते हैं आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 2003 के प्रश्नों की। ठीक है, ये प्रश्न जो है आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर में आए हुए हैं। ठीक है, हमको अब इन प्रश्नों को देखना है। तो प्रश्न नंबर 71 हमारा है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? आंसर हमारा है अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 73, 74 और 75 की। प्रश्न नंबर 73 हमारा है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है? गाय और भैंस में। अब ये जो प्रश्न हमारे आरआरबी महेंद्रगढ़ 2003 के। ठीक है दोस्तों, मैंने आईएमपी क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, और वरना क्वेश्चन हमारे ये बहुत लंबे हो जाते, हम लोग पूरे साल के सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, इस वीडियो में तो जितने भी आपके दिसंबर में जो परीक्षा होने वाली है उसके दृष्टिकोण से मैंने लिए हैं, और ये जो सारे प्रश्न हैं सारे आईएमपी हैं, इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को लिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 हमारा है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आंसर हमारा है भूकंप की तीव्रता। इस क्वेश्चन को भी आप लोग आईएमपी कर ले। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इन प्रश्नों को भी 2001, 2002 और 2003 में तो वीडियो में देख लिए। ठीक है, और साथ में ये रेलवे के अलावा भी अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो आंसर हमारा होता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, और ऐसे पूछता है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो आंसर हमारा है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, तो हमको दोनों ही तरह से क्वेश्चन के आंसरों को ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 की। आंसर हमारा क्वेश्चन हमारा एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो आंसर हमारा है ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के कारण होता है? आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निकट दृष्टि दोष का कारण? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। बात करते हैं प्रश्न नंबर 79, 80 और 81 की। प्रश्न नंबर 79 हमारा है, कुनैन किसमें प्राप्त किया जाता है? आंसर है सिंकोना। प्रश्न नंबर 80 हमारा है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 82, 83 और 84 की। प्रश्न नंबर 82 हमारा है, माइका क्या है? विद्युत का कुचालक।
83 सोना का संकेत क्या है? AU। प्रश्न नंबर 84 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन भी देख रखते हैं, 2003 में पूछा गया है घुमा के कैसे। एक बार सब्जी दे दी गई थी वहाँ पे, ठीक है, दोबारा यहाँ पे क्या है? प्रेशर कुकर, ठीक है। तो अभी कहीं पे दाल भी पूछ लेता है एग्जाम, ठीक है, प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पकती है या जल्दी गलती है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो हमको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 की। प्रश्न नंबर 85 हमारा है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 85 हमारा है कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? आंसर हमारा है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है वो हम लोग नहीं सुन सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे हैं RRB त्रिवेंद्रम 2003 के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चनों को, जो सारे बोल्ड हमारे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को लेके आपको वीडियो बनाया जाए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है, कि आप देख सको कि बोल्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पुट कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लेने की सोचा, ठीक है। और ये सारे प्रश्न मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड लेने की एक ही वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न 86 की। 86 हमारा है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हमारा है ध्वनि की गति अधिकतम होती है। आंसर हमारा है इस्पात में। ध्वनि गति किस में होती है? इस्पात में। प्रश्न नंबर 88, 89 और 90 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? आंसर है ओस्टेन ने। किडवन है जैविक प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? आंसर हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 91 की। प्रश्न नंबर 91 हमारा है विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो आंसर हमारा है चालन। आइसो हाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? समवर्षा। विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होती है? रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 की। प्रश्न नंबर 94 हमारा है दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। आंसर हमारा है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वहाँ है मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज। नेक्स्ट प्रश्न हमारे हैं ये प्रश्न दोस्तों RRB गोरखपुर 2003 के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग RRB गोरखपुर 2003 के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 96 हमारा है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? आंसर हमारा है विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? आंसर हमारा है अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 98 अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 99, 100 और 101 की। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? आंसर हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से अंधता का मुख्य कारण है, ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंसर है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंसर हमारा है गाजर। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? आंसर हमारा है द्रव का द्रव्यमान। बात करते हैं प्रश्न नंबर 102 की। प्रश्न नंबर 102 हमारा मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है या बनाता है 18 डिग्री का। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? आंसर हमारा है टाइफाइड आदि बुखार। किनेसर क्या होता है? यह एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 105 की। प्रश्न नंबर 105 दोस्तों ये जो 105 है ये हमारे RRB जम्मू कश्मीर 2003 के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 105 की। 105 हमारा है गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसलिए वो आरामदेह होते हैं। प्रश्न नंबर 106 हमारा है मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है।
क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। दोस्तों जो बादल जो गरजता है उसकी ध्वनि हमको, ठीक है, बिजली चमकने से पहले सुनाई देती है, ठीक है, वही बात हो रही है, ठीक है। तो क्यों? कि जो प्रकाश है ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, ठीक है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले हमको बिजली की चमक दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 107, 108 और 109 की। प्रश्न नंबर 107 हमारा है भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है केवल वृक्षारोपण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु को संघटक कैसे समानता होती है? वायु को संघटक कैसे समानता होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 110 की। दोस्तों सारे प्रश्न IMP हैं, ठीक है, सारे प्रश्न किसी न किसी बोर्ड में आए हुए, ठीक है। प्रश्न नंबर 110 हमारा है हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, ठीक है। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी की अनुभव होती है, ठीक है, हमें तभी ठंडी की अनुभव होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 112 की। प्रश्न नंबर 112 हमारा है विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यहाँ हल्की होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 114 की। 114 हमारा है ये प्रश्न RRB बेंगलोर 2003 के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, RRB बेंगलोर 2003 के एग्जाम में। प्रश्न नंबर 14 हमारा है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आंसर है लुईस पास्चर। इसको भी दोस्तों आप लोग IMP कर लें। इसमें क्या है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, और दूसरा आता है एक चेचक के टीके की खोज किसने की। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चेचक वाला भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 117 की। प्रश्न नंबर 117 हमारा परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा एवं बीटा टिड्डों की खोज किसने की थी? आंसर हमारा है रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होती है। परिमाण वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 121। प्रश्न नंबर 121 हमारा है एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के को प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। प्रश्न नंबर 21 हमारा है पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। अब प्रश्न नंबर हमारा है 122। प्रश्न नंबर 122 हमारा है डाइन इकाई है। प्रश्न नंबर 122 हमारा है डाइन इकाई है किसकी? बल की, ठीक है। डाइन किसकी इकाई है? बल की। बात करते हैं प्रश्न नंबर 123 की। प्रश्न नंबर 123 हमारा है सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 124 है RDX। प्रश्न नंबर 124 हमारा RDX है एक विस्फोटक। प्रश्न नंबर 124 हमारा है RDX है एक विस्फोटक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 125 की। प्रश्न नंबर 125 हमारा है समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है, स्केल पर क्या होगा? समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है, स्केल पर क्या होगा? आंसर हमारा है 212 डिग्री। आंसर हमारा है 212 डिग्री। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। हम लोगों ने अलग अलग बोर्ड से अलग अलग प्रश्नों को देखा है।
ये हम लोगों ने 125 प्रश्नों को लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश की है जो भी IMP क्वेश्चन थे उन्हीं को लेने की। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।